हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पेयर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत के बारे में, आयुर्वेद के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे कि हम त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष यानी कि आयुर्वेद में तीन ऐसे मेजर एलिमेंट होते हैं जो हमारे शरीर में सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वो मेंटल फंक्शन हो या फिजिकल फंक्शन, वो सभी ये तीनों एलिमेंट ही कंट्रोल करते हैं, जिन्हें कि दोष कहा जाता है, जिसे हम वात, पित्त और कफ दोष कहते हैं। और थोड़ी सी माइन्यूट लेवल में अगर हम इन दोषों को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो दोष होते हैं ये पंच महाभूत से बनते हैं। पंच महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो पांच महाभूत होते हैं, आयुर्वेद का मानना है कि ये सभी द्रव्यों में मौजूद होते हैं। यानी कि संसार में जितने भी द्रव्य आप देख सकते हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी द्रव्य आप देख सकते हैं, कण से लेकर पृथ्वी तक सभी चीजें पंच महाभूत से बनते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो भी पंच महाभूत से बनते हैं। एंड अकॉर्डिंगली ये जो त्रिदोष कहा गया है, ये जो एलिमेंट्स कहा गया है, वो भी पंच महाभूत से ही निर्मित होता है। तो पंच महाभूत के गुण के अकॉर्डिंग उनका जो प्रॉपर्टीज होता है, वो ये जो दोषा थ्योरी में, दोषा में देखने को हमें मिलता है। यानी कि वात दोष में आकाश और वायु महाभूत का डोमिनेंस रहता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पित्त दोष में अग्नि का डोमिनेंस रहता है, यानी कि फायर एलिमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलते हैं। और कफ दोष में वाटर और अर्थ एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि पृथ्वी और जल महाभूत का डोमिनेंस रहता है। तो उसके जो नेचर होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं। सो ये त्रिदोष रेगुलेट करते हैं ईच एंड एवरी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, वट एवर इट मे बी, इन सभी को रेगुलेट करते हैं त्रिदोष, जिसे कि हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। अगेन इसका भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दो दोष अगर एक इंडिविजुअल के बॉडी में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए वात और पित्त दोष के आपके बॉडी में डोमिनेंस है, तो आपकी जो प्रकृति उसके अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। तो आपका बॉडी में वात पित्त डोमिनेंस है, तो आपकी जो प्रकृति है वो वात पित्त प्रकृति हो जाती है। इस तरह से हर एक इंडिविजुअल में प्रकृति मैटर करती है और प्रकृति बनती है दोष के अकॉर्डिंग। सो ए हार्मोनियस स्टेट ऑफ ऑल द थ्री दोष, यानी कि ये तीनों दोष को बैलेंस में रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये तीनों दोषों का इम्बैलेंस होता है, यानी कि आपके बॉडी में पित्त का जो प्राधान्य है, पित्त का जो प्रकृति है, दोष है, वो बढ़ जाता है, तो आपके बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपके बॉडी में हाइपर एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, या फिर पेनफुल मिक्चुरेशन, या फिर यूरिन के टाइम में जलन होना, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो हमारे बॉडी को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए ये तीनों दोष का बैलेंस में रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब हम देखेंगे कि ये जो तीनों दोष होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। वाता गवर्न करता है मूवमेंट को, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, अंदर हमारे पेट का गुड़गुड़ करना, या फिर हमारे मल का बाहर निष्कासन होना, या फिर हमारे खाना अंदर तक जाना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, सभी प्रकार के मूवमेंट के लिए वाता रिस्पॉन्सिबल होता है। और वाता के बिना मूवमेंट नहीं हो सकता है। पित्त रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को, यानी कि मेटाबॉलिज्म को, यानी कि हम जो खाते हैं वो जब कन्वर्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो पित्त का काम होता है। पित्त पचाता है खाना को, वो हजम करता है और आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन लायक बनाता है। कफ रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को, यानी कि हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, हमारी हड्डियां मजबूत हो रहे हैं, हमारी मेंटल ग्रोथ हो रही है, हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, हम स्टेबल स्टेट में आ रहे हैं, ये सब कफ का काम होता है। तो ये थे एक ब्रीफ आइडिया। अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वात का, पित्त का और कफ का एक्चुअल काम हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं वात के फंक्शंस के बारे में।
हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, हम सांस भरते हैं, वो भी वात के कारण होता है। हमारी जो डिज़ायर होती है, थिंकिंग होती है, हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो जो जहाँ तक हमारी माइंड सोच सकती है, वो सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो वात के कारण ही होती है। हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, हमारी जो विल पावर होती है, ये भी वात के कारण ही होती है। हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सपल्सन हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर जाना, ये भी वात के कारण ही होता है। वात क्या करता है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, हमारी नर्वस टिश्यू को कंट्रोल करता है। ओवरऑल हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसे वात कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपके बॉडी में, आपके हैंड में एक मच्छर बैठा है, तो आपका जो सेंस ऑर्गन है उसे देख के, सेंस ऑर्गन यानी कि यहाँ पे स्किन को कहा जाएगा, स्किन जो रिसेप्टर भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन अगेन दूसरा हाथ को उठाता है, ब्रेन का जो सिग्नल होता है वो दूसरा हाथ को उठाता है और वो मच्छर को मारने की कोशिश करता है। ये जो फंक्शंस होते हैं, टोटल बॉडी में मूवमेंट होते हैं, ये सभी वात को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्शंस होते हैं, ये वात के कारण ही होता है। तो वात के जो साइकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उसमें आते हैं इमोशंस, पेन, फियर, नर्वसनेस, एंग्जाइटी और इस तरह के कई सारे सिम्टम्स जो कि आपके वात के इम्बैलेंस को दर्शाते हैं। अगर वात बैलेंस स्टेट में रहता है तो आपके बॉडी के सारे फंक्शंस इजीली कैरी आउट कर सकता है, बट अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। देन आता है पित्त। पित्त करता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सभी जो काम होते हैं, मेटाबॉलिक काम होते हैं, ये पित्त के कारण ही हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो फायर एलिमेंट होता है, हमारी जो अग्नि होती है, उसे वो पित्त को रिप्रेजेंट करती है। हम थोड़ी सी डीपर लेवल में अगर जाएंगे तो ये हमारे टिश्यू के अंदर जाके हमारे टिश्यू का जो मेटाबॉलिज्म है उसे भी ये फॉर्म करती है। यानी कि हमारे रेटिना में जो कलर होता है, हमारी आइज़ के जो कलर है वो भी पित्त के कारण होता है। हमारा स्किन का जो टेक्सचर होता है, स्किन का जो कलर होता है, किसी का व्हाइटिश कलर होता है, किसी का डार्क कलर होता है, ये भी पित्त के कारण ही होता है। तो हमारे शरीर में जब ब्लड फॉर्मेशन होता है वो मेटाबॉलिज्म के बाद ही फॉर्मेशन होता है, वो भी पित्त का काम होता है। अगेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना भी पित्त का काम होता है, क्योंकि ये अग्नि महाभूत प्रधान होती है। सभी लोगों में थिंकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, सभी की जो परसेप्शन बिल्ड होती है वो भी पित्त के कारण ही होती है। साइकोलॉजिकली जहाँ पे पित्त दोष का डोमिनेंस होता है वहाँ पे एंगर, हेट एंड जेलोसी ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलता है। और पित्त प्रकृति वाले लोगों में इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ब्रेव भी होते हैं। देन आता है कफ। कफ का जो मेन एक्शन होता है वो हमारे बॉडी में जहाँ भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है या हमारे जॉइंट्स में जहाँ भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे कफ एक्ट करता है। यानी कि कफ का जो मेन पर्पस होता है वो हमारी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसको मेंटेन करना होता है। कफ क्या करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हमारे जॉइंट्स एंड बोन में कुशनिंग इफेक्ट देता है। हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, वाइगर होता है, पोटेंसी होती है, वो भी कफ के कारण ही होता है। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उनको भी कफ नरिश करता है, और उसके साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कफ प्रकृति वाले लोग बहुत ही स्थिर तरीके से, बहुत ही कामली मैनेज करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनमें वो कैपेसिटी होती है। तो कफ जैसे कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजिकली वो लोग भी वैसे स्टेबल होते हैं। अगेन कफ प्रकृति वालों में मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्टेबल मेमोरी वो कैरी करते हैं और काफ़ी दिनों तक उनकी मेमोरी लास्ट करती है। ये थे आयुर्वेद में दोषों को लेके थोड़ी सी जानकारी।
होपफुली आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि दोषा क्या होता है, उसका हमारे बॉडी में फंक्शन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके माइंड में एक जनरल मिथ होता है, एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये दोषा यानी कि वात दोष, यानी कि वो वात को ले लेते हैं, वात व्याधि को ले लेते हैं। बिकॉज आयुर्वेद में वात व्याधि अलग है और वात दोष अलग होता है। आज आप बस इतना जान लीजिए कि दोष किस तरह से काम करते हैं हमारे बॉडी में, और दोष को बैलेंस स्टेट में रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर ये दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, अपने पोजीशन में नहीं रहते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में डिजीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। डिजीज़ कोई भी हो सकता है। वात इम्बैलेंस होगा तो वात रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, पित्त इम्बैलेंस होगा तो पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और कफ इम्बैलेंस होता है तो कफ रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को हमारे बॉडी में मिलता है। धन्यवाद।